नमस्ते हमारे प्यारे भाई। मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग यूट्यूब चैनल पर मैथ्स की कंसेप्चुअल दुनिया में एक और कॉन्सेप्ट सीखने के लिए आपका हमारे साथ स्वागत है मेरे प्यारे भाई। यहां मैं आपको डेली एक खतरनाक कॉन्सेप्ट, उसका एक्सप्लेनेशन, उसका इस्तेमाल, उस पर प्रीवियस ईयर के लेटेस्ट क्वेश्चन सब कुछ सिखा देता हूं मेरे भाई। आप इस चैनल से जुड़ के रहिए और आज की इस खतरनाक कॉन्सेप्ट एंड ट्रिक की क्लास में हम पढ़ेंगे ब्रिटिश फ्लैग थ्योरम। आप कहोगे कि सर हमारे झंडे में क्या कमी है? देखिए, हमारा जो फ्लैग है वो सबसे ऊपर है, लेकिन ये अंग्रेजों का जो झंडा है इसके फिगर पे एक थ्योरम बनती है जिसपे रेलवे के पेपर में इतने ज्यादा सवाल आए। आप एनटीपीसी का ग्रुप डी का पेपर उठा के देखिए, कई शिफ्ट में मल्टीपल टाइम डेटा चेंज कर करके क्वेश्चन आए। ये थ्योरम आपको जाननी है और इस पे प्रीवियस ईयर के जितने भी सवाल है मैं आपको सारे करवा दूंगा। कम समय में ज्यादा बेहतर और रिलेवेंट और फ्रेश कंटेंट मैं आपको देता हूं। चलिए शुरू करते हैं मेरे प्यारे भाई, आ जाओ। ब्रिटिश फ्लैग थ्योरम। यह थ्योरम आयत और वर्ग दोनों के लिए कामयाब है, रेक्टेंगल और स्क्वायर दोनों पे लगेगी। ठीक है, मान लीजिए ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है, एक आयत है। ठीक है, आयत यानी कि आमने सामने की भुजाएं इसमें बराबर होंगी और चारों कोण 90 डिग्री के होंगे। इस आयत ए बी सी डी के अंदर कोई बिंदु पी है। माना रेक्टेंगल ए बी सी डी के अंदर कोई पॉइंट पी है, कहीं भी हो सकता है, किसी भी पोजीशन पे। इस पॉइंट पी से मैंने चारों कोने ए बी सी डी को मिला दिया। कोई डाउट? चारों कोने ए बी सी डी को मिला दिया। अब इस पॉइंट पी से आप आमने सामने के कोनों को देखो। पॉइंट पी के सामने भाई ये ए है और फिर ये सी है, आमने सामने के हो गए ना। तो यानी कि पी ए स्क्वायर प्लस पी सी स्क्वायर, पी ए स्क्वायर प्लस पी सी स्क्वायर। इसी पॉइंट पी से आमने सामने के कोने बी और डी है, यानी कि पी बी और ये पी डी बराबर होगा पी बी स्क्वायर प्लस पी डी स्क्वायर के। सब वो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? ठीक है, यही ब्रिटिश फ्लैग थ्योरम है प्यारे बच्चे। अगर रेक्टेंगल या स्क्वायर के अंदर कोई पॉइंट पी है तो पॉइंट पी से आमने सामने के जो वर्टेक्स हैं या कोने हैं उनकी डिस्टेंस के स्क्वायर का सम बराबर होता है। पी ए स्क्वायर प्लस पी सी स्क्वायर बराबर पी बी स्क्वायर प्लस पी डी स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, याद रहेगा। मैं आपको इसका बहुत जल्दी प्रूफ भी समझा देता हूं, ध्यान से सुनेगा। मान लो जैसे रेक्टेंगल ए बी सी डी है और इसके अंदर यहां कोई पॉइंट पी है। रेक्टेंगल ए बी सी डी आया तो ए बी सी डी, इसके अंदर कोई पॉइंट पी है। मजा आ जाएगा मेरे भाई, पूरा समझेंगे। ये मैंने एक सीधी रेखा खींच दी, ठीक है ना, और मैंने बिल्कुल इसके ये जो ए डी और बी सी जो है ना, इसके समांतर बिल्कुल मैंने एक और सीधी रेखा खींच दी। कोई डाउट? मान लो कि जैसे ये लंबाई है x, ये y है, ये z है, ये w है। राइट एंगल ट्राइंगल सब लोग जानते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगती है मेरे भाई, ठीक है ना। तो मैंने एक भुजा यहां पे चौड़ाई के समांतर खींच ली पॉइंट पी से, और एक लाइन मैंने लंबाई के समांतर खींच ली पैरेलल। तो पी ए स्क्वायर प्लस पी सी स्क्वायर ये निकालने की कोशिश करते। आप मुझे बताओ, ये पी ए कौन से ट्राइंगल में आ रहा है? पी ए आ रहा है मेरे भाई इस वाले राइट एंगल ट्राइंगल में। बोलो कोई डाउट है क्या? ये है राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है। आप मुझे बताइए, अगर ये y है तो इसके सामने ये भी तो y होगा, जस्ट y। तो पी ए का स्क्वायर क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस, बोलो दिख गए, है ना। ये राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है ना आपको भैया, ये 90 डिग्री है। इसके सामने पी ए का स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आप मुझे बताओ पीसी कहां है मेरे भाई? ये आपका पीसी है इस वाले समकोण त्रिभुज में। ये W है तो इसके सामने प्यारे बच्चों ये भी, ये Z है, W है, तो पीसी का स्क्वायर क्या आएगा? Z स्क्वायर प्लस W स्क्वायर। समझ में आया? चलिए, पी ए स्क्वायर प्लस पीसी स्क्वायर को जोड़ूंगा तो क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस W स्क्वायर। अब आप मुझे बताइए पीबी कहां आ रहा है? इस वाले समकोण त्रिभुज में पीबी है। आप बोलोगे हाँ सर भाई ये y है तो इसके सामने ये भी y ही रहेगा, बिल्कुल सामने वाली लंबाई है। तो पीबी का स्क्वायर क्या आएगा? वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। बोलो हाँ, पीबी का स्क्वायर। पीडी कहां आ रहा है भाई? ये पीडी है, इस वाले समकोण त्रिभुज में पीडी आ रहा है। ये डब्लू है मेरे प्यारे भाई, ये एक्स है तो इसके सामने है ये भी एक्स ही होगा, यानी कि पीडी का स्क्वायर क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर। ये आ जाएगा, सब निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। तो अगर मैं पीबी स्क्वायर प्लस पीडी स्क्वायर को जोड़ूंगा
तो पी बी स्क्वायर प्लस पी डी स्क्वायर को जोड़ने से भी सेम आ रहा है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर, यानी कि ये दोनों वैल्यू क्या आ रही है मेरे प्यारे भाई, इक्वल आ रही है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर बोथ साइड, अगर ये दोनों बराबर हैं तो इसका मतलब ये भी बराबर ही होंगे। ये कारण है कि किसी रेक्टेंगल के अंदर अगर कोई भी कहीं भी किसी भी लोकेशन पे पॉइंट पी रखा जाता है तो पी आमने सामने के वर्टेक्स आपको देखने हैं, पॉइंट पी से उनकी दूरी के स्क्वायर का सम बराबर रहेगा। पी ए स्क्वायर प्लस पी सी स्क्वायर बराबर पी बी स्क्वायर प्लस पी डी स्क्वायर। यही ब्रिटिश फ्लैग थ्योरम है मेरे भाई। बहुत सारे बच्चे जो इस थ्योरम को नहीं जानते थे वो पेपर में सवाल नहीं कर पाए। ठीक है, आ जाइए मैं आपको इस पे क्वेश्चन कराता हूं। ये देखो सवाल रेलवे ग्रुप डी के पेपर में आया 2022 में एज इट इज, गूगल करेंगे सवाल मिल जाएगा। पी आयत ए बी सी डी के अंदर कोई बिंदु है, तो भैया मैं आपके सामने डायग्राम बना लेता हूं, कोई दिक्कत। मान लीजिए कि भैया ये एक रेक्टेंगल है ए बी सी डी, इसके अंदर महाराज मान लो कोई पॉइंट पी है। अब मैंने पॉइंट पी से चारों कोनों को मिला दिया, ठीक है, यही बोला है ना। इस रेक्टेंगल के अंदर कोई पॉइंट है पी, पी ए की वैल्यू कितनी है बच्चे 27। उसके बाद यहां पर पीबी कितना है 21, पीसी कितना है 6। तो आपसे क्या पूछा है, पीडी की लंबाई पूछे, नहीं निकाल लोगे। तो आपको यहां पे देखते ही पता लग जाएगा कि ये सवाल कौन सी थ्योरम का है, ब्रिटिश फ्लैग थ्योरम का है। तो आप मेरे प्यारे भी पी ए स्क्वायर यानी कि 27 का स्क्वायर प्लस पीसी पॉइंट पी से आमने सामने के वर्टेक्स ए और सी एन के डिस्टेंस के स्क्वायर का सम लेंगे प्लस 6 स्क्वायर बराबर पीबी, पीबी यानी कि कितना है 21 का स्क्वायर प्लस पीडी का स्क्वायर, ये आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो 27 का स्क्वायर 729 प्लस 36, तो 729 प्लस 36 कितना आ जाएगा 765। 765 में से 21 का वर्ग आप 441 घटा लीजिए, ये आ जाएगा बच्चों आपका पीडी स्क्वायर। तो कितना आ गया ये 324, 324 आ गया, 324 आ गया पीडी का स्क्वायर, अंडर रूट ले लेंगे तो 18 आ जाएगा भैया आपका पीडी की वैल्यू। ये आंसर है। पता है क्या आप इस सवाल को नहीं कर सकते थे, ऑप्शन नंबर सी। मुझे लगता है हर कोई बच्चा इस सवाल को पेपर में कर पाएगा इस तरह के। ये वाला सवाल देखिए, लेटेस्ट रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट 2025 के सीबीटी 1 में आया है। अब तो ऐसा हो गया है कि आपको चित्र भी बनाने की इसमें जरूरत नहीं है। पी आयत ए बी सी डी के अंदर कोई बिंदु है, पी ए 69 है, पीबी 27 है, पीसी 38 है। तो आपसे क्या पूछा है, पीडी की लंबाई क्या है। क्या डायग्राम बनाने की जरूरत है, देखते समझ जाएंगे। रेक्टेंगल एबीसीडी, अंदर पॉइंट पी से है ना, आपको चारों कोनों की डिस्टेंस दे रखी है, 3 कोनों की, 1 कोने की निकालनी है। तो कॉन्सेप्ट लग जाएगा भाई, आमने सामने के वर्टेक्स कौन से होंगे पी ए और पीसी। तो पी ए स्क्वायर यानी कि 69 का स्क्वायर प्लस पीसी 38 का स्क्वायर बराबर पीबी स्क्वायर 27 का स्क्वायर प्लस पीडी स्क्वायर, ये आ जाएगा। यहां से आपको कैलकुलेशन करनी, आंसर आ जाएगा। ठीक है, बट यहां डाटा पिछले सवाल की तरह छोटा नहीं है, यहां बड़ा बड़ा डाटा है। तो आप ना, मैं आपको यही सिखाना चाहता हूं इस सवाल से, बाकी तुम आप सीख ही चुके हो कि कैलकुलेशन आपको नहीं करनी है, आपको यूनिट डिजिट से मैच करना है। वो भी ना हो तो आपको अप्रोक्सीमेशन लगाना है कि आप इस सवाल के देखो यूनिट डिजिट हर ऑप्शन का डिफरेंट अलग अलग है। तो आप यहां पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का केवल इकाई का अंक मैच कर लो। भाई यहां देखो 9 का स्क्वायर 81, 1 आएगा। यहां 8 है, 8 का स्क्वायर 64 यानी कि 4 आएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड का यूनिट डिजिट है 1 + 4 5, तो राइट साइड का भी 5 बनना चाहिए। अब आप बताओ मेरे भाई, ये है 27 का स्क्वायर है ना, यानी कि 7 का स्क्वायर 49, 9। अब 9 में क्या जोड़ें कि यूनिट डिजिट 5 बने, 9 6 15, 9 6 15, 15 का यूनिट डिजिट 5, ये 1 4 5, यानी कि पीडी जो भी होगा उसके स्क्वायर का यूनिट डिजिट 6 आना चाहिए। पीडी का मान जो भी हो उसके स्क्वायर का यूनिट 6 होगा। 70 लेते हैं तो स्क्वायर करेंगे 0 आएगा यूनिट। 8 लेते हैं तो 8 का स्क्वायर 64 4 आएगा।
74 लेते हैं पीडी तो 4 का वर्ग 16 यानी कि 6 आएगा यूनिट। पीडी का मान मैं 72 लेता हूं, 72 का स्क्वायर 4 आएगा यूनिट। ठीक है भैया, यानी कि आंसर क्या आ गया 74 इस सवाल का एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है भैया, आ जाते हैं अगला। ये सवाल भी लेटेस्ट ग्रेजुएट लेवल में आया रेलवे में, बिल्कुल इसी तरह का सवाल है, ये आपका होमवर्क है। ठीक है ना, सॉल्व करो और मुझे कमेंट करके बताओ जल्दी से। ठीक है भैया, आ जाते अगला सवाल, ये बताएंगे। ये पुराना क्वेश्चन है, सेम इसी प्रकार का प्यारे बच्चे, बस यहां पे कोई वैल्यू ना देके आपको वेरिएबल में दे दिया है। घबराना नहीं, बिल्कुल भी वही टेक्निक लगेगी। ऐसा चिन्ह कर लेंगे क्या ये लोग। पॉइंट पी आयत एबीसीडी के अंदर स्थित है। आगे पढ़े बिना ही दिमाग चल जाना चाहिए कि ये किस प्रकार का क्वेश्चन होगा। रेक्टेंगल एबीसीडी के अंदर कोई पॉइंट पी है, पी ए कितना है x-2, पीबी कितना है x+2, पीसी कितना है 2x+1, पीडी कितना है x+3। तो आपसे क्या पूछा है x का मान। तो आपको केवल यहां पे रेक्टेंगल एबीसीडी के अंदर पॉइंट पी है तो ब्रिटिश फ्लैग थ्योरम लगानी है, पी ए स्क्वायर प्लस पीसी स्क्वायर बराबर पीबी स्क्वायर प्लस पीडी स्क्वायर। पी ए कितना है बच्चों x-2, पीसी कितना है 2x+1। तो यह आ जाएगा x-2 का स्क्वायर प्लस 2x+1 का स्क्वायर बराबर राइट साइड में पीबी स्क्वायर प्लस पीडी स्क्वायर। पीबी कितना है x+2 का स्क्वायर प्लस पीडी कितना है प्यारे बच्चों x+3 का स्क्वायर। तो आपके सामने ये बन गया। ठीक भाई, आप स्क्वायर खोल लो, आंसर आ जाएगा। x की वैल्यू तो निकालनी है भाई। ये अब यहां से सवाल सिंपल अलजेब्रा का क्वेश्चन है, लेकिन मैं क्या करूं कि मैं इतना लंबा इक्वेशन नहीं सॉल्व करता, ऑप्शन से चेक कर लेते हैं भाई कि यहां पे ऑप्शन कोई बहुत ज्यादा बड़े नहीं है, छोटे छोटे ऑप्शन है। ठीक है दोस्त, तो जो ऑप्शन सेट हो गया लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पे वो आंसर हो जाएगा। तो मान लो मैंने यहां पे क्या मान लिया, पहला लेते हैं कि 4 सही है। तो अगर मैं 4 रखता हूं, 4 - 2, 2 का वर्ग, 4 दूनी 8 1 9, 9 का वर्ग 81, 4 85 होगा। 4 रखते 4 2 6 का वर्ग 36 प्लस 4 + 3 कितना होगा 7, 7 का वर्ग 36 + 49 कितना आएगा 85। देखो बराबर आ गया इसी पे, यानी कि आंसर आ गया ये ऑप्शन। 4 पे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल हो रहा है, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 4। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। ये बताइएगा आखिरी सवाल इस पे, और ये मेंस लेवल का यानी कि हाई लेवल का क्वेश्चन है। चित्र आपको अच्छे से दिखाई दे रहा है। इन दी फिगर ABCD इज ए रेक्टेंगल, ABCD आयत है, DP 8 PB 2, DP की लंबाई कितनी है 8 है और PB की लंबाई कितनी है 2 है। PC जो है DB पे परपेंडिकुलर है, ये लाइन जो है PC DB पे परपेंडिकुलर है। चित्र देखने के लिए बोला है तो चित्र के भाव को भी समझो। देखने से पता लग रहा है कि BD क्या है डायगोनल। इस चित्र में BD जो है वो आयत ABCD का एक विकर्ण है, यानी कि इस डायगोनल BD पर सामने वाले वर्टेक्स C से परपेंडिकुलर डाला गया है PC। तो आपसे क्या पूछा है AP की लंबाई। समझ में आया, केवल यही लेंथ पता है, ना PC की लंबाई पता है ना ही AP की लंबाई पता है। ये आपसे पूछा है कैसे करेंगे। लेकिन यहां एक बात दिख रही है कि रेक्टेंगल ABCD के अंदर है पॉइंट P, और ये जो है BCD क्या बन रहा है राइट एंगल ट्राइंगल समकोण त्रिभुज, को कि BD क्या है डायगोनल है। इस राइट एंगल ट्राइंगल में पॉइंट C से परपेंडिकुलर डाला गया है। तो बच्चों आपको ज्योमेट्री की एक बहुत फेमस कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। मान लो कि भैया एक समकोण त्रिभुज है, 90 डिग्री है। अगर 90 डिग्री वाले वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डाला जाता है हाइपोटेनस पे, ये हाइपोटेनस हो जाएगा। मान लो मेरे भाई ये ABC है, ठीक है, समकोण त्रिभुज 90 डिग्री वाले वर्टेक्स से हाइपोटेनस पे लंब डाला गया। ये तो ये क्या है हाइपोटेनस की हाइट, कर्ण की ऊंचाई।
तो यहां पे अगर मुझे बीडी की लंबाई निकालनी है तो बीडी का स्क्वायर बराबर ये दो टुकड़े दिख रहे हैं हाइपोटेन्यूस के, इनकी गुणा एडी गुणा डीसी। ये कंसेप्ट है, ठीक है। इस पे भी हम आगे एक अलग से क्लास बनाएंगे, चिंता मत करो, ठीक है। हमारा मकसद यहां पे अर्थमेटिक, एडवांस नंबर सिस्टम, स्टैटिक्स, है ना, हर चैप्टर के कॉन्सेप्ट कवर करना है डेली थोड़ा थोड़ा करके। तो अगर मैं इस आयत बीसीडी को देखूं बालको, तो एक और 90 डिग्री का है, इससे हाइपोटेन्यूस पे परपेंडिकुलर डाला गया सचिन, समझ में आ रहा है। तो यानी कि सीपी है भाई, हाइपोटेन्यूस सीपी का स्क्वायर कहेगा 8 गुणा 2, ये जो दो टुकड़े हो गए ना, तो 8 दूनी 16, 16 का अंडर रूट 4, यानी कि सीपी की लेंथ कितनी आ गई बताओ, कोई डाउट है। तो यहां पे सीपी की लंबाई दी नहीं थी, हमने निकाली 4। अब आपको निकालना क्या है, कैसे आएगा, ब्रिटिश फ्लैग थ्योरम से। जब नॉर्मल बन गया, रेक्टेंगल एबीसीडी के अंदर एक पॉइंट पी है, पॉइंट पी से 3 कोनों की डिस्टेंस दी है, पॉइंट पी से चौथे कोने की डिस्टेंस निकालनी है। तो पॉइंट पी से ए तक की डिस्टेंस निकालने, पी ए स्क्वायर प्लस पीसी स्क्वायर, पीसी यानी कि 4 का स्क्वायर। अब पॉइंट पी से आमने सामने की डिस्टेंस है बी और डी है, तो पी बी स्क्वायर यानी कि 2 का वर्ग प्लस 8 का वर्ग। कोई डाउट है इसमें, तो ये यानी कि पी ए स्क्वायर आएगा 64, 4 68, 68 में से उधर 16 घटाएंगे तो 52, तो अंडर रूट लेंगे, 13 चौका 52 होता है, 13 चौका 52, 13 का अंडर रूट रूट 13, 4 का अंडर रूट 2, यानी कि 2 रूट 13 पी की लंबाई आ गई। क्या आंसर है, ऑप्शन नंबर खत्म, ठीक है भैया। तो मुझे लगता है आपको ब्रिटिश फ्लैग थ्योरम बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, और आप जिंदगी में कभी इसे भूल नहीं पाएंगे। मैं ना प्रीवियस ईयर के नॉर्मल क्वेश्चन करा दिए, कैलकुलेशन की अप्रोच बता दी, वेरिएबल वाला भी बता दिया, और क्रिएटिव क्वेश्चन भी आपको करा दिया, ठीक है ना। ऐसी छोटी छोटी वीडियो में हम गणित के बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो है कवर करेंगे। पसंद आया है आपको आज के कॉन्सेप्ट मेरे प्यारे भी, तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। कभी कभी जैसे बीच में 1-2 दिन की छुट्टी हो गई थी, कारण था मेरे भाई उसका। अगर आप हमारे चैनल पे जाओगे तो हमने सीपीओ वाले बच्चों से मुलाकात करी है ना, उनका सिलेक्शन समारोह किया। ये वीडियो देखना, आपको बहुत मोटिवेशन भी फील होगा, ठीक है। बाकी इस चैनल पे वीडियो रेगुलर आएंगी। धन्यवाद, बाय।